बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म गज़ा के इलाका रफ़ा में क्या करने का इरादा रखते हैं, आज के प्रोग्राम का ये मेन मौजू है। इसके अलावा दो छोटी छोटी और भी ख़बरें होंगी आखिर में। नाज़रीन, अगर अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की शख्सियत का तजिया किया जाए तो इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के मुकाबला पर इरादों के पक्के और अपने मकसद को हर सूरत हासिल करने वाली शख्सियत के तौर पर नज़र आते हैं। इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर 7 अक्टूबर 2023 को शुरू की जाने वाली जंग अब हमास की आखिरी पनाहगाह यानी रफ़ा में जारी है। अमरीकी सदर ने ऐलान तो कर दिया कि अगर इसराइल ने रफ़ा पर हमला किया तो इसको भारी गोला बारूद की तरसील रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर इस फैसला को करने से कबल काफ़ी अरसा शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार भी रहे, ताहम फिर जाकर ऐलान कर ही दिया। इनके मुकाबला पर इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने मौक़िफ़ पर कोई लचक न दिखलाई और कहा कि गोला बारूद देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो, ये जंग तो रफ़ा में हर सूरत लड़ी जाएगी। गुज़श्ता हफ्ते टीवी पर यादगारी दिन की तकरीबात पर अपनी कौम से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर हमें मैदान जंग में अकेले खड़ा होना पड़ा तो हम अकेले ही खड़े रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी उंगलियों के नाखनों से भी जंग लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को पता है कि इसराइल के पास उंगलियों के नाखनों के अलावा भी बहुत कुछ है, जिसमें हमारे एटमी हथियार भी शामिल है, और खुदा की मदद से उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी। इस वक्त रफ़ा में ज़ेरे ज़मीन भूल भलैयों वाली सुरंगों में जंग हो रही है। ताज़ा इतलात के मुताबिक 12 में से 5 सुरंगों में कामयाबी से ऑपरेशन करके सैलाबी पानी भर दिया गया है। इसी तरह बाकी सुरंगों में इसराइल की 5 बटालियन फ़ौज, वाज़ेह रहे कि एक बटालियन में तकरीबन 1000 लड़ाका फ़ौजी होते हैं, तो ये जो 5 बटालियन फ़ौज है जिसमें माहिर इंजीनियर और डेमोलिशन एक्सपर्ट जो कि धमाके करने के एक्सपर्ट होते हैं वो भी शामिल हैं। और ये जो फ़ौजी हैं बारूदी मवाद के साथ इन सुरंगों में बतदरीजन आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त इसराइल का मेन टारगेट हमास का लीडर याह्या सिनवार है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक एक दिन में वो हमास के तकरीबन 12 से 15 जंगजू मार रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर बतला दिया है कि हमास के जितने जंगजू इन सुरंगों में छुपे हुए हैं, इन सब को ख़त्म करने के बाद ही वो दम लेंगे और उसके बाद ही ये जंग अपने अंजाम को पहुंचेगी। इसराइल के अवाम की अक्सरियत के दिलों और दिमागों पर हमास की जो दहशत बैठ चुकी है, उनके मुताबिक इस दहशत को उनका वज़ीर आज़म बीबी, ये निक नेम है नेतन्याहू साहब का, तो इसराइली कहते हैं कि इस दहशत को उनका वज़ीर आज़म बीबी ही ख़त्म कर सकता है। और इसराइलियों की अक्सरियत का ख़्याल है कि नेतन्याहू की शख्सियत ऐसी है कि वो सिर्फ़ बातें नहीं करता बल्कि अमल भी करके दिखा देता है। दुनिया भर से इसराइली वज़ीर आज़म के रवैया को ज़ालिमाना और गैर लचकदार कहा जा रहा है, और आने वाले वक्तों में इसराइल के इस रवैया की वजह से ख़ित्ता में न जाने कैसी कैसी नफ़रतें जन्म लेंगी और मज़ीद कितनी जंगें इस ख़ित्ता में लड़ी जाएंगी। ताहम नेतन्याहू साहब का कहना है कि उनके नज़दीक इसराइल की सिक्योरिटी सबसे अहम है, और अगर किसी तरफ से भी इसराइल की सिक्योरिटी को ख़तरा हुआ तो वो इस ख़तरा को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। अब आखिर में दो मज़ीद ख़बरें और इन पर मुख्तसर सा तजिया। स्लोवाकिया, ये यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, इसके वज़ीर आज़म रॉबर्ट फ़िको को 15 मई के रोज़ अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद जब वो लोगों से बाहर निकल के मिल रहे थे तो एक 70 साला शख्स जिसका नाम यूरा संतोला है, वज़ीर आज़म ने जब उसकी तरफ सलाम के लिए हाथ बढ़ाया तो उस शख्स ने वज़ीर आज़म पर फायरिंग कर दी और वज़ीर आज़म के जिस्म में 5 गोलियां मार दी। उनकी हालत उस वक़्त तो सख्त नाज़ुक हो चुकी थी। बहरहाल फिर उनको एमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और 3-4 घंटे ऑपरेशन करके उनके जिस्म से गोलियां निकाली गईं। तो जो इस वक्त तक की ताज़ा इतलाआत है उनके मुताबिक उनकी हालत किसी हद तक बेहतर हुई है।
یہ وزیر اعظم پہلے بھی 2 دفعہ سلواکیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ نظریات کے لحاظ سے یہ یوکرین کی جنگ کے خلاف ہیں اور ہنگری کے ساتھ مل کر یورپی یونین کی طرف سے یوکرین کو جنگ کے لیے جو مدد دی جاتی ہے اس کے بھی شدید مخالف ہیں۔ تاہم ایک یورپی ملک کے وزیر اعظم پر اس طرح پبلک میں حملے نے پورے یورپ میں سنسنی سی پھیلا دی ہے۔ حملہ آور گرفتار تو کر لیا گیا ہے اور اب مزید تحقیقات جاری ہیں، تو جب تحقیقات مکمل ہوں گی تو پھر ہی علم ہو سکے گا کہ حملہ کرنے والے کا موٹو یا جو اس کا مقصد تھا وہ کیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ واٹ اے کنٹری، کیا عجیب و غریب ملک ہے۔ سارا ملک انتظار کرتا رہا کہ عمران خان صاحب 16 مئی کو اپنے کیس کی پیروی میں جب سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے تو سارے لوگ ان کو دیکھ سکیں گے اور سن بھی سکیں گے، لیکن پھر سب کو مایوسی بھی ہوئی کیونکہ نہ وہ دیکھ سکے اور نہ سن سکے۔ تاہم ان کے بھی مہربان عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کسی مہربان نے پھرتی دکھلائی اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو تصویر جج صاحبان کو دکھلائی جا رہی تھی اس کی تصویر اتار کر پبلک میں وائرل کر دی۔ بعد میں عدالت کا بہت سارا وقت صرف اس چیز پر ہی خرچ ہوتا رہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اور اس مقدمے کی جو اگلی ہیئرنگ ہے اس کو بہرحال آئندہ کسی وقت تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو تصویر جس نے بھی یہ حرکت کی اور وائرل کی، اس کی وجہ سے ملک کے مقتدر حلقوں کی بھی سخت سبکی ہوئی ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہر قسم کی طاقت رکھنے کے باوجود انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ باہر سے نہیں جانی، لیکن یہ 16 مئی کو عمران خان کی جیل کی تازہ ترین تصویر جو ہے یہ پبلک میں وائرل ہو ہی گئی، تو ان کو بہرحال اس میں خاصی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے سارے انتظامات کرنے کے باوجود جس چیز کو وہ روکنا چاہتے تھے وہ روک نہ سکے۔ تو ان کو اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ بہرحال وہ اس وقت تک اس ملک میں ایک پاپولر لیڈر ہے، اور آپ اس کو اپنی غلط قسم کی جو حرکتیں ہیں یا جو ایکشن ہیں یا جو سرگرمیاں آپ کر رہے ہیں جو مقتدر حلقے ہیں، ان سرگرمیوں کی وجہ سے وہ دن بدن مزید مقبول ہو رہا ہے۔ اس چیز پہ مقتدر حلقوں کو، عدلیہ کو اور باقیوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔